रात के 11 बजे हॉस्टल की छत पर ठंडी हवा चल रही है। 4 दोस्त बैठे हैं। कल लास्ट पेपर है, लेकिन अभी सबके दिमाग स्ट्रेस से फटने वाले हैं। एक दोस्त जेब से सिगरेट निकालता है, लाइटर जलाता है और पहला कश लेने के बाद मुस्कुराता है और दूसरे दोस्त की तरफ देखता है, ले एक बार ट्राई कर। आज के स्ट्रेस में बस ये चीज काम करती है। उस लड़के का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। अम्मी की आवाज कानों में गूंजती है, बेटा ये चीज जहर है। लेकिन अभी इस छत पर सिर्फ एक चीज सच लगती है, अगर उसने मना किया तो वो बोर, डरपोक, अलग कह दिया जाएगा, तो वो हाथ बढ़ा देता है। और यहीं से लाखों लोगों की कहानी शुरू होती है। हम सब जानते हैं कि सिगरेट कैंसर देती है। हर पैकेट पर लिखा होता है, स्कूल में पढ़ाया जाता है, डॉक्टर बताते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान में अकेले तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख से ज्यादा लोग इसकी आदी हैं और दुनिया भर में हर साल 80 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ इसी वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। सवाल ये नहीं कि स्मोकिंग बुरी है या नहीं, ये तो सबको पता है। असल सवाल ये है, जब सब कुछ पता है तो लोग फिर भी क्यों फंसते हैं। आज हम इस वजह की बात करेंगे जो शायद आपको कभी किसी ने नहीं बताई होगी। 2 साल बाद वही लड़का अपने कमरे में अकेला बैठा है। एक दिन में पूरा पैकेट खत्म हो चुका है। वो खुद से कहता है, बस आज से लास्ट सिगरेट। लेकिन ये आज पिछले 300 दिनों से रोज आ रहा है। ये सिर्फ एक लड़के की कहानी नहीं, ये उन लोगों की कहानी है जो आपको अपने घर में, अपने दोस्त सर्कल में, शायद आप खुद में भी मौजूद है। आखिर तक वीडियो देखिएगा क्योंकि स्मोकिंग या एडिक्शन से बचने का प्रैक्टिकल सलूशन और एक हर्बल रेमेडी बताई है। मैं पिछले कई सालों से हेल्थ और हर्बल वेलनेस के फील्ड में काम कर रहा हूँ और एक इंजीनियर होने की वजह से मुझे हमेशा एक चीज़ फैसिनेट करती है। कोई भी सिस्टम, चाहे वो जहाज का इंजन हो या इंसान का दिमाग, जब खराब होता है तो उसकी वजह सिर्फ कमजोरी नहीं होती, हमेशा एक प्रिसाइज ट्रेसेबल रीजन होती है। आज हम सिगरेट के पीछे वो असल रीजन ढूंढते हैं, ना किसी लेक्चर की तरह, ना किसी डराने वाले अंदाज में, बल्कि जैसे 2 दोस्त बैठकर बात कर रहे हों। तो आइए समझते हैं। साइकोलॉजिकल समझते हैं, यहाँ से असल सवाल शुरू होता है। लोग सिगरेट इसलिए नहीं शुरू करते क्योंकि उन्हें निकोटीन अच्छी लगती है। पहले कश तो ज्यादातर लोगों को खांसी और चकरा देती है, तो फिर वजह क्या है। 1951 में एक साइकोलॉजिस्ट सोलोमन एश ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। उसने लोगों के सामने 3 लाइंस रखी और पूछा कि कौन सी लाइन सबसे लंबी है। जवाब बिल्कुल साफ था, कोई भी दे देता। लेकिन ट्रिक ये थी, हर ग्रुप में सिर्फ 20% असली पार्टिसिपेंट थे, बाकी 80% सब एक्टर्स थे, यानी कि इन्हीं के बंदे थे जिन्हें पहले से गलत जवाब देने को कहा गया था। नतीजा 75% असली पार्टिसिपेंट्स ने सबको देखते हुए जानबूझकर गलत जवाब दिया, सिर्फ इसलिए वो ग्रुप से अलग नहीं होना चाहते थे। अब जरा सोचिए, जब मसला लाइंस का नहीं, कूल दिखाने का हो, अपने दोस्त ग्रुप में फिट होने का हो, तो पीयर प्रेशर कितना ज्यादा पावरफुल हो जाता है। ये फिनोमिना साइकोलॉजी में नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस कहलाता है। हम सब इसलिए कुछ करते हैं क्योंकि बाकी लोग कर रहे हैं और हमें रिजेक्ट होने का डर होता है। एक पाकिस्तानी रिसर्चर ने ये भी दिखाया कि जिन लड़कों के वालिद सिगरेट पीते थे, उन्हें खुद स्मोक बनने के चांसेस दूसरों के मुकाबले में तकरीबन 2 गुना ज्यादा थे। सिर्फ ये बैड इन्फ्लुएंस नहीं, ये दिखाता है कि हमारा दिमाग अपने एनवायरनमेंट को नॉर्मल डिफाइन करता है और फिर उसी नॉर्मल को फॉलो करता है। यहाँ एक एनालॉजी समझते हैं। अगर 100 लोग अचानक अपनी शर्ट की एक आस्तीन कटवा कर पहनना शुरू कर दें, तो तीसरे हफ्ते तक लोग उसे पागलपन नहीं बल्कि नया फैशन समझेंगे। हमारा दिमाग लिटरली इस तरह काम करता है, जो चीज़ उसके पास रिपीट होती है वो उसे नॉर्मल डिक्लेयर कर देता है, चाहे वो कितनी ही नुकसानदेह क्यों ना हो। लोग सिर्फ पीयर प्रेशर की वजह से नहीं, एक दूसरी गहरी वजह है, इमोशनल लोनलीनेस। जब कोई बच्चा घर में सुनता है तुम कुछ नहीं कर सकते, या जब उसकी हमेशा किसी और से कंपैरिजन होती है, तो उसके अंदर एक खाली जगह बन जाती है। सिगरेट उस खाली जगह को भरती नहीं है, बल्कि सिगरेट का धुआं
कम से कम कुछ सेकंड के लिए उस दोस्त के सर्कल में बिलोंगिंग का एहसास दे देता है, जो शायद घर में नहीं मिलता। लेकिन असल शौक अभी बाकी है। ये सब सिर्फ जहनी खेल नहीं, इसका एक बायोलॉजिकल पहलू भी है, और वही चीज़ सिगरेट को आदत से ज़रूरत बना देती है। चलिए अब बात करते हैं साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की। असल में होता क्या है जब धुआं अंदर जाता है। निकोटीन सिर्फ 10 सेकंड में आपके दिमाग तक पहुंच जाती है, इतनी तेजी से कि असर महसूस होता है। ये सीधा दिमाग के एक कंट्रोल रूम जैसे हिस्से में जाती है, जिसे वेंट्रल टेगमेंटल एरिया या VTA कहते हैं। वहाँ ये खास रिसेप्टर से चिपक जाती है और डोपामीन, जिसे हम खुशी का केमिकल कहते हैं, अचानक रिलीज करवा देती है। यहाँ समझना जरूरी है, ये असली खुशी नहीं होती, ये एक एडवांस लोन की तरह है। आपका दिमाग सोचता है उसने कुछ अचीव किया, लेकिन हकीकत में उसने सिर्फ एक केमिकल शॉर्टकट लिया है, जिसे कोई बिना कमाए लोन लेकर अमीरी का फील ले ले। थोड़ी देर बाद लोन वापस करना पड़ता है, और ये वापस होती है एक खाली, चिड़चिड़ी, बेचैन फीलिंग की शक्ल में, जिसे क्रेविंग कहते हैं। साथ ही साथ निकोटीन आपके एड्रेनल ग्लैंड्स को सिग्नल देता है एड्रेनालाइन छोड़ने के लिए। ये वही हार्मोन है जो तब रिलीज होता है जब कोई खतरा सामने हो। हार्ट रेट बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, मगर यहाँ कोई खतरा नहीं है, सिर्फ एक सिगरेट है। जिस्म को ये समझ नहीं आता ये इमरजेंसी फेक है। इस वक्त निकोटीन आपकी खून की नाली को सिकेड़ देती है, जिसे कोई पानी की पाइप के बीच से दबाया जाए। इसी वजह से पहली बार पीने वालों को चक्कर आ जाता है, क्योंकि दिमाग तक खून थोड़ा कम पहुंचता है। लंबे अरसे में ये बार बार सुकड़ने वाला अमल दिल की बीमार और हाई ब्लड प्रेशर का रास्ता बनाता है। और एक और चीज़ बदलती है, दिमाग के 2 ज़रूरी केमिकल्स का इम्बैलेंस। ग्लूटामेट जो एक्साइटमेंट और एक्टिविटी कंट्रोल करता है, और गाबा जो कामनेस और सुकून देता है। निकोटीन इन दोनों को डिस्टर्ब कर देता है। इसलिए जब स्मोकर सिगरेट पीते हैं तो उसका दिमाग ना सिर्फ खुशी मांगता है, बल्कि उसका पूरा नर्वस सिस्टम उलझा हुआ फील करता है, थोड़ा एंशियस, थोड़ा इरिटेटेड, जिससे कोई ज़रूरी चीज़ मिसिंग हो। सिंपल अल्फाज में, सिगरेट आपको सुकून नहीं देती, वो आपके दिमाग को कंट्रोल रूम हाईजैक कर लेती है, और फिर उसी कंट्रोल रूम को कन्विंस कर देती है कि अगली सिगरेट ही असल सुकून है। ये सब सिर्फ थ्योरी नहीं है। WHO की 2025 की तंबाकू रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में तंबाकू हर साल 70 लाख से ज़्यादा लोगों की जान सीधा लेता है, और तकरीबन 16 लाख और लोग सिर्फ दूसरों के धुएं, सेकेंड हैंड स्मोक और पैसिव स्मोकर की वजह से मरते हैं। मिलकर यह नंबर 80 लाख से ऊपर चला जाता है हर साल, और एवरेज स्मोकर की जिंदगी नॉन स्मोकर के मुकाबले में कम से कम 10 साल छोटी होती है। पाकिस्तान में 2024 के अंदाजों के मुताबिक तकरीबन 1,83 लाख लोग सिगरेट पीते हैं, और मर्दों में ये नंबर औरतों से कहीं ज़्यादा है। एक पाकिस्तानी मेडिकल रिसर्च ने यह भी दिखाया कि जब मर्दों से पूछा गया वो स्मोकिंग क्यों करते हैं, तो 74% ने स्ट्रेस रिलीफ, 62% ने इमेज परसेप्शन, और 54% ने सिर्फ दोस्तों के सर्कल का प्रेशर वजह बताई। दिलचस्प बात यह है कि जिस प्रोफेशन को हेल्थ का सबसे ज़्यादा इल्म होता है, यानी डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट, उनमें भी कुछ पाकिस्तानी स्टडीज़ ने स्मोकिंग की और 32% से 37% तक पाई है। ये साबित करता है कि ये सिर्फ नॉलेज की कमी का मसला नहीं, जानते हुए भी लोग इस ट्रैप में फंसते हैं, क्योंकि जैसा हमने देखा ये असल में एक साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल जाल है, सिर्फ इंफॉर्मेशन की कमी नहीं। यहाँ ये साफ कहना जरूरी है, हर इंसान का एक्सपीरियंस अलग होता है, और एक रिसर्च फाइनल लफ्ज नहीं होती, लेकिन ये पैटर्न इतनी बार इतनी जगह देखा गया है कि इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये है कि इस पूरे साइकिल की जड़, रूट कहाँ है? क्या हम सिर्फ लड़कों को ब्लेम करें? नहीं, ज़्यादातर केसेस में रूट कॉज घर से शुरू होता है। जब बच्चे रोज सुनते हैं तुम्हारे पप्पों का बेटा देखो कितनी अच्छी पोजीशन पर है, तो उसके अंदर में कभी माफ़ी नहीं वाला एहसास आ जाता है। जब हर बात पर डांट मिलती है, तारीफ कभी नहीं मिलती, तो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता अपनी फीलिंग्स घर वालों से छुपाना सीख लेता है और उन्हें किसी और जगह, किसी और तरह से एक्सप्रेस करता है। साथ ही आज के अर्बन लाइफस्टाइल में एकेडमिक प्रेशर, कंपटीशन, सोशल मीडिया पर दोस्तों की परफेक्ट जिंदगी देखना, ये सब मिलकर एक ऐसा स्ट्रेस पैदा करते हैं जो पहले जनरेशन के पास
इतनी शिद्दत से नहीं था। और जब कोई बच्चा ये स्ट्रेस अकेला फील करता है, किसी से शेयर नहीं कर पाता, तो वो कोई भी रास्ता ढूंढ लेता है जो फ़ौरन थोड़ा सुकून दे, चाहे वो रास्ता लंबी मुद्दत में नुकसानदेह ही क्यों ना हो। टोबैको कंपनीज भी इसमें अपना किरदार अदा करती हैं। पिछले कई अरसे से रिसर्च ये देखी जा चुकी है कि तंबाकू की मार्केटिंग खास तौर पर नौजवानों को टारगेट करती रहती हैं, चाहे वो पैकेजिंग हो, फ्लेवर हो या एडवर्टाइजिंग का तरीका। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं, बिल्कुल WHO और ग्लोबल टोबैको कंट्रोल रिसर्चर्स की डॉक्यूमेंटेड मसला है। तो असर मुजरिम ना सिर्फ वो लड़का है, ना सिर्फ उसके दोस्त, बल्कि एक पूरा सिस्टम है। पेरेंटिंग का लाइफस्टाइल, कंपैरिजन का कल्चर और एक इंडस्ट्री जो इस खाली जगह को कैश करना जानती है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की। अब अच्छी खबर यह है, जो दिमाग निकोटीन की वजह से रीप्रोग्राम हुआ है, वही दिमाग दोबारा रीप्रोग्राम भी हो सकता है। लेकिन सिर्फ विल पावर काफ़ी नहीं, क्योंकि जैसा हमने देखा, ये सिर्फ जहनी नहीं, बायोलॉजिकल जंग भी है। तो पहला स्टेप, अपना असली ट्रिगर पहचानिए। क्या आप स्ट्रेस में पीते हैं, चाय के साथ पीते हैं, दोस्त के साथ बैठते वक्त पीते हैं? जब तक ट्रिगर क्लियर नहीं होगा, हैबिट तोड़ना मुश्किल रहेगा। सेकंड, हैबिट लूप को तोड़िए, मिटाइए नहीं। हर हैबिट का एक क्यू होता है, एक रूटीन और एक रिवार्ड। अगर आप सिर्फ रूटीन हटा देते हैं लेकिन क्यू और रिवार्ड को कोई हेल्दी अल्टरनेटिव ना दें, तो दिमाग वापस पुरानी आदत पर जाएगा। इसकी जगह जब ट्रिगर आए तो 4-5 गहरी सांस लीजिए, थोड़ी देर वॉक कीजिए या ठंडा पानी पी लीजिए। ये चीजें नर्वस सिस्टम को रियल क्विक तरीके से काम करती हैं। थर्ड, रियल डोपामिन का इस्तेमाल कीजिए। जब आप 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, चाहे वो सिर्फ तेज चलना ही हो, तो जिस्म नेचुरल डोपामिन और एंडोर्फिन्स रिलीज करता है। ये लोन नहीं, ये कमाई हुई खुशी है और इसका क्रैश भी नहीं होता। फोर्थ, क्रेविंग सिर्फ 3 से 5 मिनट तक इंटेंस रहती है, फिर खुद कम हो जाती है। इसे अर्ज सर्फिंग कहते हैं। जैसे एक लहर आती है, ऊपर जाती है, फिर खुद उतर जाती है। अगर आप सिर्फ उन चंद मिनट को गुजार दें, किसी से बात करके, पानी पीकर या जगह बदलकर, तो क्रेविंग खुद कमजोर पड़ जाती है। फिफ्थ, अकेले मत लड़िए। तबीब ने निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में बात कीजिए। ये मेडिकल सुपरवाइज ऑप्शन है जो क्रेविंग कम करने में मदद करती है। फैमिली या किसी क्लोज दोस्त को अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाइए। और अगर आप हर्बल साइड से इंटरेस्टेड हैं, तो ये हर्बल रेमेडी बना सकते हैं। कमेंट्स में भी लिख दूंगा, जैसे मुलट्ठी 20 ग्राम, सौंफ 20 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, छोटी इलायची 20 ग्राम, बादाम 10 ग्राम। सबका सफूफ बनाइए, पाउडर बनाइए, फिर सत पुदीना 5 ग्राम शामिल कर लें। जब तलब हो सिगरेट की, तो इसी को थोड़ा सा सिगरेट की जगह मुंह में रख लें। ये कोई गारंटेड क्योर नहीं, बल्कि एक स्पोर्टिव हैबिट है, हो सकती है, जो ओवरऑल स्ट्रेस कम करे। साथ में मेडिटेशन जरूर कीजिए, जो फोकस एनहांस करके किसी भी बैड हैबिट को ब्रेक करने में सपोर्ट करती है। और वैसे भी मेडिटेशन आज के इस दौर में बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस को एनहांस करने के लिए, इस डिस्ट्रैक्शन के दौर में। वीडियो ऊपर लिंक में दे दिया है, ये वीडियो जरूर देखिएगा, आपको मेडिटेशन का अंदाजा होगा कि मेडिटेशन क्या होती है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद याद रखिए, कोई भी मिरेकल तरीका नहीं है, लेकिन हर छोटा कदम दिमाग के उस कंट्रोल रूम को दोबारा आपके कंट्रोल में वापस लेके आ सकता है। तो चलिए एक बार रिकैप करते हैं। पहली बात, स्मोकिंग शुरू होने की वजह निकोटीन नहीं, बल्कि बिलोंगिंग्स, एक्सेप्टेंस और इमोशनल गैप्स होते हैं, जैसे ऐश के एक्सपेरिमेंट ने दिखाया। दूसरी बात, निकोटीन दिमाग के रिवार्ड सिस्टम को हाईजैक करके फेक डोपामिन लोन देती है, साथ ही एड्रेनालाइन और वैसोकंस्ट्रिक्शंस जैसी रियल फिजिकल रिएक्शन पैदा करता है। तीसरी बात, रूट कॉज अक्सर पेरेंटिंग, कंपैरिजन कल्चर और अनएड्रेस स्ट्रेस में छुपा होता है, सिर्फ इंडिविजुअल की कमजोरी नहीं। और सबसे जरूरी बात, इस साइकिल को तोड़ना मुमकिन है। ट्रिगर पहचाने, हेल्दी अल्टरनेटिव ढूंढकर और अकेले ना लड़कर, सही सपोर्ट के साथ किसी हर्बलिस्ट काउंसलर के पास जाकर उसके मशवरे से कोई भी एडिक्शन खत्म की जा सकती है। अगर आप खुद से जंग में हैं, तो ये समझ लीजिए आप कमजोर नहीं हैं। आपका दिमाग बिल्कुल वैसा रिएक्ट कर रहा है जैसा किसी भी इंसान का करता है, क्योंकि ये बायोलॉजी है, करैक्टर की कमी नहीं। और अगर आपके घर में कोई भी जो स्मोकिंग या कोई एडिक्शन छोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो उन्हें शर्मिंदा मत कीजिए, उनके साथ खड़े हो जाएं, क्योंकि असल तब्दीली डांट से नहीं,
समझ और सब्र से आती है। याद रखिए, ये जिस्म, ये दिमाग हमारे पास एक अमानत की तरह है, और अमानत इस असल कदर तब पता चलती है जब हम उसे संभाल कर रखते हैं, ना कि जब वो छिन जाती है। तो अब आपकी बारी है। कमेंट में बताइए आपकी ज़िंदगी में पहली सिगरेट या किसी भी ऐसी आदत की शुरुआत किस माहौल में और किस वजह से हुई। आप बहुत कीमती हैं इस कायनात में, अपनी कदर करें। ज़िंदगी एक बार मिली है, बार बार नहीं मिलनी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।